तो आप सभी, उम्मीद है सारे अच्छे हो गए, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अभिनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। 74 टेस्ट का सॉल्यूशन कर चुके हैं। 75 नंबर टेस्ट का सॉल्यूशन आज करेंगे। यदि इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम पे। आप भी जाओ और ज्वाइन करो। आज की टेस्ट का पहला क्वेश्चन में इसने कहा है कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को 5 दिनों में कर सकती हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसी काम को 7 दिनों में कर सकती हैं। समान काम का 5/2 गुना को 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुष और 25 महिलाओं की सहायता से करनी होगी। तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 मेल प्लस 6 फीमेल किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जो कि बराबर होगा 3 मेल प्लस में 4 फीमेल, जो कि बराबर होगा 7 आदमियों के। तो यहाँ से 20 मेल प्लस 30 फीमेल, जो कि बराबर होगा 21 मेल प्लस 28 फीमेल। तो मेल इज इक्वल टू 1 मेल इज इक्वल टू 2 फीमेल, और मेल अपॉन में फीमेल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2/1 की। एक इक्वेशन ऊपर से उठा लेते हैं और पुट कर देते हैं। मैंने कहा भी 4 मेल प्लस में 6 फीमेल का 5/2 गुना काम करना है 5 दिनों में। तो x आदमी, x मतलब जितने आदमी चाहिए मुझे, 5 कटेगा, इस 5 के अंदर मल्टीप्लाई करूँ, एक वैल्यू पुट कर देता हूँ। 4 × 2 प्लस 6 × 1 मल्टीप्लाई में 5/2, जो कि इक्वल होगा xm प्लस में 25 × 1। तो 8 से 14, 14 पंजे 70, 70/2, जो कि इक्वल होगा xm प्लस में 25। 2 से कितनी में डिवाइड होगा आपको होगी x × 2, क्योंकि ये वैल्यू यहीं पे पुट कर दी। तो इज इक्वल टू 35 - 25 बराबर में 10। 2 से कितनी बार कटेगा, 2 से कितनी बार कटेगा 5 बार। तो x की वैल्यू रहने वाली है 5, तो 5 आदमी और चाहिए उसको, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में शेयर भी कर दें, जिन बच्चों के पास ये सॉल्यूशन नहीं पहुंच रहे वहाँ तक भी सॉल्यूशन पहुंचा दो। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t इज़ द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर t हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ 10t। अब देखो वैल्यू पुट करनी है। यदि मैं बात करना चाहूँ t की वैल्यू, यदि मैं 45 डिग्री पुट करूँ तो साइन के केस में क्या होगा जी 1/√2, लेकिन इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा 1/2। और 10 का आधा, 10 का आधे का मतलब 10 की वैल्यू कितनी होती है 10 45 की। आप 10 45 की वैल्यू होती है 1, इसका आधा है। आधा कब हुआ जब हमने 45 डिग्री पुट किया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि राम 36 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गाड़ी चलाता है और प्रत्येक 10 किलोमीटर के अंत में पेयजल के लिए 5 मिनट रुकता है। तो ज्ञात करें 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ भाई 36 किलोमीटर जा रहा है वो 60 मिनट में, ठीक है। उसको जाना है जी 84 किलोमीटर। तो मैं कह सकता हूँ 6 से काट दूँ, 6 × 36, 6 किलोमीटर जाने में उसको समय लगेगा 10 मिनट, और 84 किलोमीटर जाना है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ जी 80 किलोमीटर तो उसने आराम से कर लिया होगा। तो 84 किलोमीटर की मैं बात करूँ तो ये जी इसका 14 गुना है। इसका 14 गुना मतलब 140 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। 140 से नीचे वाले आंसर काट दो, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा। मैंने कहा भाई प्रत्येक 10 किलोमीटर के बाद 5 मिनट रुकता है, तो 10 किलोमीटर के बाद 5 मिनट रुकता है वो। ऐसे करके वो यदि 8 से मल्टीप्लाई करूँ दोनों साइड में तो मतलब कि 40 मिनट रुकेगा वो, कितने पहले 80 मिनट में। और 84 का मतलब अगली बार वो रुकना होगा तो 90 पे रुकेगा, लेकिन 90 से पहले पहुंच जाएगा, मतलब 40 मिनट एक्स्ट्रा लिए होंगे उसने। 180 मिनट में वो पहुंच जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा कि ए किसी काम का 25% भाग 15 दिनों में करता है। मैं कहना चाहूँ जी ए 25% को मैं लिख सकता हूँ 1/4। 1/4 को ये 15 दिन में करेगा, तो पूरा एक काम कितने दिन में करेगा 60 दिन में कर देगा। अब इसने कहा कि ए 15 दिन काम करता है और शेष काम बी अकेले 30 दिनों में कर सकता है। मैं कह सकता हूँ ए का बचा हुआ 45 दिन का काम जो कि करेगा बी 30 दिनों में। एफिशिएंसी की बात करें तो 3, और एफिशिएंसी की बात करें तो 2। ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और 3। यदि मुझे टोटल वर्क निकालना है
करूं तो ए की एफिशिएंसी 2 और 60 दिन काम करेगा तो टोटल वर्क जी 120 यूनिट निकल जाएगा। अब इसने कहा कि ए और बी मिलकर भी 120 काम कराना है, ए और बी मिलकर मतलब 5 यूनिट काम करेंगे एक बार में, और इसको सारा नहीं कराना, इसका 50% हिस्सा करवाना है। तो 50/100, 50 कम 50, 50 दूनी 100, 2 पंजे 10, 10 से 0 कटेगी, तो एक काम 12 दिनों में पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। उम्मीद आप लोगों का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसने n इजिकल टू 1 2 3 4 5 की पावर 2 और 1 2 3 4 5, यदि मैं कहना चाहूँ इसको मैं 12,345 को यदि मैं ए यूनिट मान लूँ तो फॉर्मूला क्या होगा, n इजिकल टू A² प्लस में a प्लस में इसके यदि मैं 2 टुकड़े कर लूँ तो ये टुकड़े होंगे 12,000, तो इसके टुकड़े क्या होंगे 12,345 प्लस में 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस 1। इसको लिखेंगे जी A² प्लस में 2a प्लस में 1, इसको लिख सकता हूँ a प्लस 1 का होल स्क्वायर। मुझे निकालना n, रूट निकालना है, तो इस साइड भी रूट कर देते हैं, a प्लस 1 का स्क्वायर, पावर से रूट कटेगा तो रिजल्ट बचेगा a प्लस 1, मतलब कि 12,345 प्लस 1, 12,346 सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा है कि निश्चित धनराशि 25 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाती है। मैंने कहा भाई 100 से 7 गुने का मतलब 700 होगी। ब्याज कितना लगा होगा, 600 ब्याज लगा होगा, कितने सालों में, 25 सालों में। तो रेट कितनी रही होगी, आपको जी रेट 24% निकल जाएगी, क्योंकि 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही साधारण ब्याज होता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, माधव ने 42,000 रुपये की वस्तु खरीदी और 20% हानि पर बेच दिया। मैंने कहा जी 42,000 की चीज़ खरीदी है, 20% हानि का मतलब 80 में बेची है। यदि उस वस्तु को 30% लाभ पर बेचना चाहें तो 30% का लाभ का मतलब 130, तो 2 0 से 2 0 कटने वाली है, ऊपर की 2 0 से 2 0 कटने वाली है, तो ये रिजल्ट मिलेगा 43,680। अब ये अगर कुल लाभ की बात करें तो इसमें से इसको घटा दे, 1680 का लाभ मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा कि एक बाइक सालाना 50,000, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा एक बाइक 50,000 में खरीदी जाती है, इसका सालाना 10% मूल्य घट जाता है, तो कितने वर्षों में 36,450 होगा। मैंने कहा भाई 36,450 है जो कि 50,000 के ऊपर है, जो इक्वल होगा 10% घट गया मतलब 90/100, और n का मतलब टोटल नंबर ऑफ ईयर निकालने हैं, तो 0 से 0 घटेगी। जब मैं 5 से डिवाइड करूँ तो नीचे तो 1000 आएगा, ऊपर आएगा 729। इसको लिख सकता हूँ मैं 9/10 की पावर 3, जो कि इक्वल होगा 0 से 0 कटने वाला है, तो 9/10 की पावर n, तो बेस से बेस कटेगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 3 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, इसने कहा कि a इजिकल टू 0.abc, abc को पूर्ण संख्या से गुना किया जाए, किस संख्या से गुना किया जाए कि पूर्णांक का मान ज्ञात हो। मैं कहना चाह रहा हूँ भाई abc का मतलब ये है a इजिकल टू जो होगा, जो भी वैल्यू होगी ऊपर abc, नीचे कितना होगा, जितने रिपीट नंबर होंगे उतने ही क्या होंगे, नीचे 9 के आ जाएंगे, क्योंकि बार सिस्टम है ये। अब इसको पूर्ण संख्या बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर 999 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके कटेगा और पूर्ण संख्या बनेगी। आप कहो जी हाँ, तो 999 का मल्टीपल ढूंढ लो। मैंने कहा जी 999 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा 1998, यदि 999 की यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मिलेगा 2997, और दोनों ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। मैं दोबारा बता देता हूँ, ABC का एक रिपीटिंग नंबर है, रिपीटिंग का मतलब बार सिस्टम, बार जो हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में वहाँ से रिपीट है ये, जितनी संख्या रिपीट होंगी उतनी संख्या के नीचे 9 आएगा। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 999 करना पड़ेगा, तो इसी के मल्टीपल ढूंढने हैं, तो मल्टीपल ऑप्शन नंबर डी मिलेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा है कि 180 लीटर के मिश्रण में रस और पानी का अनुपात 7:5 है। मैंने कहा भाई 180 में यदि 7 और 5 में बांटना चाहूँ, मतलब कि इसकी क्वांटिटी 105 लीटर आ जाएगी और इसकी 75 आ जाएगी, तो इसको मैं कह सकता हूँ जी 105 माइनस, अब 2x लीटर निकाल दिया। देखो हिंदी में तो 2x दे रखा है और इंग्लिश में x दे रखा है, तो हिंदी के वे से करोगे तो आपका आंसर ठीक आएगा, इंग्लिश के वे से कुछ अलग आएगा। बता देता हूँ, इंग्लिश के वे से तो 45 आने वाला है और हिंदी के वे से 36 आने वाला है। चलो हिंदी के वे से कर लेते हैं इसको। मैंने कहा जी 7/12 और मल्टीप्लाई 2x, ठीक है,
क्योंकि 2x इसने मिश्रण निकाला है। और यदि मैं बात करूं पानी की, तो इसने 75 लीटर में से 5 गुना 2x निकाल दिया है, टोटल 12 यूनिट रहा होगा, और x लीटर इसने पानी से बदल दिया, तो x लीटर ऐड कर देंगे जो कि इक्वल होगा 7/9 के। यदि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 9 5 45 और 9 एकम 9, और ये कितनी बार कटेगा आपका होगा जी 63 और 126, 126 x/12 आपका होगा जी कटेगा, बाद में काट लेंगे इसको। तो ये होगा जी 525 माइनस, तो ये कितना होगा 70/12 x प्लस में 7x। तो यहाँ से इसको सोल्व करना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ जी 945 माइनस 525 जो कि बराबर होगा, और 12 से 84 तो ये होगा 14/12x और प्लस में 126/12x। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो बचेगा जी 420 जो कि बराबर होगा 140/12x। 140 से कटेगा 3 बार और x की वैल्यू रहने वाली है 36 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। उम्मीद आप लोगों को समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 11, इसने कहा एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है। मैंने कहा जी क्यूबॉइड है जो कि इक्वल है 2 क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल, ठीक है। ये भी इसका वॉल्यूम निकालना है, तो इसका वॉल्यूम होगा LBH जो कि इक्वल होगा 3 × a की क्यूब, 2 × a की क्यूब। तो ये हो जाएगा 2 × a की क्यूब, और इसकी वैल्यू दे रखी है 8 × 8 × 16 जो कि बराबर होगा 2 × a की क्यूब, और 2 से कितनी बार कटेगा ये 8 बार, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 8। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6a², मतलब 6 × 8 × 8, तो 384 सवाल का करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 में एक आयत त्रिभुजाकार मैदान 360, 480 और 600 मीटर है। जिसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्गाकार की मैदान की भुजा बतानी है। अब देखो, आप यदि इसको काटना चाहोगे तो ये 12 से कट जाएगा, 12 × 36, 12 × 4 = 48 और 12 × 5 = 60। आप देखोगे जी 3 4 5 का ट्रिपलेट बन गया, तो यहाँ पर डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लग जाएगा। मैं कहूँगा जी 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट जो कि इक्वल होगा a² के, क्योंकि इसने वर्गाकार स्क्वायर के मैदान की क्षेत्रफल के इक्वल है। तो 2 से काट देते हैं, कितनी बार कटेगा 180 बार, और a² जो कि इक्वल होगा, इसको लिख सकते हैं 18 × 10 और इसको लिखेंगे 48 × 10। a² इसको लिखेंगे जी, फैक्टर कर लेते हैं 9 × 2 × 10 और इसको लिखेंगे 12 × 4 × 10। तो 10 का एक पेयर बनेगा, तो इसको लिखेंगे 10 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6, ठीक है, क्योंकि मैंने 12 के टुकड़े कर लिए। तो पावर से पावर कटेगी, जिसके ऊपर की कट रही है तो ठीक है, वरना रूट चला जाएगा। तो इसको लिखेंगे 60 60 दूनी 3 10 या 30 दूनी 60 और 60 120/6 जो कि a की वैल्यू आ जाएगी, और a की वैल्यू आ जाएगी तो ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है। फैक्टर आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताएं जो 1225 में जोड़े जाने पर 12, 18, 21 और 28 से प्रत्येक से विभाजित होने पर प्रत्येक संख्या में 3 शेषफल बचता है। यदि मैं इसका एलसीएम निकालना चाहूँ तो एलसीएम हो जाएगा जी 252, लेकिन 1225 में जोड़े जाने पर, तो 1225 के आसपास का निकाल लेते हैं। यदि मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 दूनी 10, 1, 25 × 5 = 125 और 1 126, मतलब 1260 वो संख्या होगी जो इन सभी से कटेगी। तो इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए, मतलब 1200 यदि 25 इसमें से माइनस कर दूँ तो 35 होगा, और प्रत्येक संख्या में 3 बच रहा है इसलिए 3 और जोड़ देंगे, तो वह संख्या क्या हो जाएगी 38 हो जाएगी। 38 होगी तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है एक पक्षी ज़मीन से 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, तो वह दूसरे पक्षी के ऊपर से एक लंबवत गुजरता है, तो एंगल बन रहा है कौन सा 60 का और 45 का। मैंने कहा जी जब एंगल बनाना ही है तो यदि ये पूरा किसका बनेगा 60 का, और यदि ये छोटे वाला एंगल जो बनेगा ये कितने का बनेगा, आपका होगा जी ये बनेगा 45 का, ठीक है। यदि मैं पूरे हाइट की बात करूँ तो √3 होगी, और बेस कितना होगा 1। 45 के केस में ये 1 होता है, ये भी 1 होगा, ठीक है। तो ऊपर वाली वैल्यू कितने बचेगी, आपको होगी जी √3 - 1, ठीक है।
तो √3 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 3000 मीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000 डिवाइड बाई √3, और रेशनलाइज करेंगे इसका √3 बाई √3। तो जो रिजल्ट बचेगा वो हमारा होगा 1 = 3000 √3/3। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से रिजल्ट रहने वाला 1000 √3। ठीक है। अब इसने कहा कि पक्षियों की ऊर्ध्वाधर दूरी का पता लगाए, मतलब गैप पता करना है। तो ये वैल्यू निकालनी है √3 - 1 की। ठीक है। √3 की अभी वैल्यू कितनी दे रखी थी, 3000, और 1 की हमने निकाली कितनी, 1000 √3। तो जब इसको माइनस करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3000 - 1000 मल्टीप्लाई 1.732, क्योंकि सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है। दोबारा बता रहा हूँ, इस √3 की वैल्यू ऊपर दे रखी थी, ये रही। ठीक है। और 1 की वैल्यू हमने ये निकाल दी। तो यहाँ से 3000 - 1732, 1732 माइनस करेंगे तो 8 लास्ट में आएगा, 1268 सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में इसने कहा कि PQ, LM और RS क्या हैं, पैरेलल हैं, पैरेललोग्राम हैं। तो पैरेलल हैं तो मैं कह सकता हूँ, इसने पूछ लिया x का मान, तो पैरेलल है तो मैं कह सकता हूँ ये भी पैरेलल रही होगी, ये पैरेलल रही होगी। तो ये 155 है, तो ये कितना बचेगा, 25 डिग्री बचेगा, और यही पूछा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 16। इसने कहा है कि एक तिमाही योजना में 48,000 रुपये की धनराशि को 9 माह में 7,566 रुपये ब्याज मिलता है। तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। अमाउंट = प्रिंसिपल 1 + r/100⁻t। ये ब्याज है, यदि ब्याज किस में जोड़ देंगे, प्रिंसिपल में जोड़ेंगे, तो जो रिजल्ट मिलेगा ये आ जाएगा 55,566/48,000, जो कि इक्वल होगा 1 + r/100⁻3। 3 क्यों होगा, क्योंकि तिमाही के हिसाब से 9 महीने, तो एक तिमाही का 1 साल काउंट करेंगे, 2 तिमाही के 2, और तीसरी के 3 काउंट करेंगे। तो इसको यदि मैं काटना चाहूँ 6 से काट दूँ तो नीचे हो जाएगा 8000, ऊपर हो जाएगा 9261। तो 21/20⁻3, जो कि रिजल्ट मिलेगा 1 + r/100⁻3। पावर से पावर कटेगी, और यहाँ से रेट कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। लेकिन इसने 5% के हिसाब से भी दे रखा है, लेकिन इसने साल की पूछी तो मैं कह सकता हूँ जी 3 महीने में 5% रेट है, और 12 महीने में कितने % रेट होगी, आपको होगी जी 20% रेट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है। 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ में अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि CGL के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टेक्स दे रखे हैं। तो फॉर्मूला बता देता हूँ पहले आपको। 1/2 x1 y2 - y1 y2 - y3 प्लस में x2 y3 - y1 प्लस में x3 y - y2। ये फॉर्मूला रहने वाला है। पहले जो पॉइंट है ये x और फिर y, x y ऐसे चलेंगे। ठीक है। तो इसको लिखेंगे 1/2 x1 कितना -3, और y2 - y3 तो -2 - 5 प्लस में 1 5 - 4 प्लस में 5 4 -2। तो रिजल्ट रहेगा 1/2 -3 × 7 प्लस में 1 × 1 प्लस में 5 × 6। तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 1/2, और अंदर भी माइनस का रहेगा ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21 प्लस में 1 प्लस में 30। 1/2 × 52, और 52 कटेगा 26 बार। तो 26 सवाल का करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में इसने कहा a + b + c = ABC। ये सिमेट्रिक क्वेश्चन है, जो हम अलजेब्रा में सिमेट्री का यूज़ करते हैं। तो इसको मैं कह सकता हूँ जी तीनों को यदि मैं इक्वल मानूँ, a = b = c, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी,
ए प्लस ए जो कि इक्वल होगा ए की क्यूब। तो 3a इज इक्वल टू ए की क्यूब, और ए से कितनी बार कटेगा, 2 बार, 1 बार कटेगा तो पावर 2 हो जाएगी, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। अब ये सारी स्टेटमेंट एक जैसी हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ। देखो इसमें क्या करता हूँ, ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ए की वैल्यू क्या होगी, 3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 और डिवाइड बाई कितना होगा, ए स्क्वायर मतलब 3 से 3 कटने वाला है। -2 रिजल्ट कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, और ऑप्शन नंबर हमारा सी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में इसने कहा है माँ और बेटे की आयु का अनुपात 6:1 है। मैंने कहा जी माँ और बेटा अनुपात 6:1 का, तो मैं इसको मैं मान सकता हूँ 6x और x मान लिया मैंने, ठीक है। जब बेटे की आयु उसकी माँ की आयु का आयु के बराबर होगी तो पिता की आयु उसकी माँ की आयु का अनुपात कितना होगा, 13:11 हो जाएगा। मैंने कहा जी पिता और माँ की बात करें, जब ये 11 होगा तो ये 13 होगा। आप कहोगे जी ठीक है। यदि मैं इनकी बात करूं तो ये 11 होने के लिए कितना चाहिए इसमें, आप कहोगे जी इसमें 5x की वैल्यू ज़रूरत है। तो जब ये 11x होगी इसका मतलब बेटा भी 5x जुड़ा होगा, तो ये हो जाएगा जी 6x का हो जाएगा। आप कहोगे जी ठीक है। तो यदि 11 की वैल्यू 11x है तो मतलब अपने आप का ये x गुना है, तो पिता की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी अपने आप का x गुना होगा तो 13x हो जाएगी। ये कब, जब 5 साल ऐड हो जाएंगे, 5 साल बाद। तो इसका मतलब पिता 5 साल पहले कितना का होगा, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले पिता लिख देता हूँ, 5 साल पहले पिता कितने का होगा, 13x माइनस 5x, मतलब 8x का रहा होगा पिता। अब इसने पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी तो बेटे की आयु कितनी रही होगी। तो मैं कहूँ जब बेटा पिता की आयु का होगा तो मतलब कि पिता की आयु होने में इसको कितना टाइम लगेगा, बेटे को पिता की आयु के बराबर, मतलब 6x में मैं कितना जोड़ूं कि 13 हो जाए। आप कहोगे जी 8x जोड़ना पड़ेगा, ये जोड़ना पड़ेगा तब 13x होगा। तो मतलब कि 8 साल बाद, सॉरी 7 साल बाद, क्योंकि 8x का होगा ना वो, तो अभी तो बच्चा x का है, तो मैं कह सकता हूँ 7 साल के बाद, 7 साल के बाद, क्योंकि अभी बच्चे की उम्र है वो x है, तो 7 साल के बाद मतलब बेटा और पिता, तो बेटा तो 8x का होगा और पिता कितने का हो जाएगा, 15x का, क्योंकि पिता अभी 5 साल पहले कितने का था, 8x का। यदि उस टाइम पे जोड़ेंगे दोनों में साथ साथ जोड़ेंगे तो कितने के हो जाएंगे टोटल मिलाकर 23x के, और जिसकी वैल्यू 115 दे रखी है, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। x की वैल्यू 5 आ जाएगी तो पिता की उम्र अभी कितनी है, अभी पिता की उम्र, पिता 8x का है तो 8 गुना 5, 40 साल का पिता रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद आप लोगों ने भी कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा कि पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, तो एक ट्राइंगल बना देते हैं पी क्यू आर जैसा, पी क्यू आर, क्यू है वो बड़ा है आर से, पी समद्विभाजक है, ठीक है, पी टी परपेंडिकुलर पी क्यू पे, तो ये तो पी टी बना दिया परपेंडिकुलर। आप लोगों को पी टी बनाना ही नहीं आया होगा उम्मीद है, और ये बना दिया एस पॉइंट, ठीक है। आर की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, 23 डिग्री, और एस टी पी तो ये दे रखी है 28 डिग्री। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी 1/2 क्यू माइनस आर, जो कि इक्वल होता है एस पी टी के इक्वल होगा, जिसकी वैल्यू 28 डिग्री दे रखी है। तो 1/2 क्यू आर की वैल्यू हमें 23 दे रखी है, और जो कि इक्वल होगा 28 डिग्री के, तो क्यू माइनस 23 इज इक्वल टू 56 डिग्री, और क्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56 प्लस 23, तो 9 और 7 79 डिग्री आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21, इसने कहा एक व्यापारी ने 20 वस्तुओं को नुकसान पर बेचने का दावा किया और 2 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर है। मैं कहना चाह रहा हूँ जी सीपी और एसपी की बात करें, यदि 20 वस्तु खरीदी हो, 2 का नुकसान मतलब 18 में बेची होगी। यदि 20 वस्तुओं की लागत मूल्य पर 18 वस्तु बेची गई, तो मैं कहना चाह रहा हूँ 2 वस्तुओं का यदि उसको लॉस ना होता तो मतलब 18 की चीज़ 20 में बेचेगा, तो 18 से 18 कटने वाला है और 20 से 20 कटने वाला है, तो 1 यूनिट बराबर 1, तो इसको मैं कह सकता हूँ नो प्रॉफिट
नो लॉस। मुझे ये तरीका ठीक लगा, बाकी किसी को अलग करवाना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा तो वहाँ भी इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, तो यहाँ क्या आएगा, पाई आएगा, पी की जगह पाई आएगा, ठीक है। अब इसने कहा कि पाई से छोटा होना चाहिए, तो मैं क्यू की वैल्यू कितनी मान लेता हूँ, क्यू की वैल्यू मान लेता हूँ 90 डिग्री, तो मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो ये हो जाएगा 3। 90 पे कितना होता है, 1 होता है, और कोसेक भी कितना होता है, 1 की क्यूब, तो रिजल्ट आ जाएगा जी 4, ठीक है। तो पी की जगह पाई वर्ड होगा, और क्यू पे 90 डिग्री पे दोनों कितना होता है, 1 डिग्री होता है। उम्मीद आप लोगों ने भी ऐसे ही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में इसने कहा है हाउ मच परसेंट ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट आर पास्ड इन कॉलेज ई। तो ई के बारे में पता करना है। टोटल यदि स्टूडेंट की बात करूँ तो 7050 है, और ई की बात करूँ तो 8% है, टोटल अपीयर है। तो यहाँ से कितना निकलेगा, 564। और पास की मैं बात करूँ जी 4705 है, उसका 9% पास हुए हैं, तो 9 7 63, तो 423 हो जाएगा। और इसने इसका परसेंटेज पूछा है, तो 423 बटे 564, 564 मल्टीप्लाई 100। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 75%। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24, इसने कहा कि कॉलेज ए में शामिल विद्यार्थियों, और क्वेश्चन नंबर 24 में कहा कॉलेज ए में शामिल हुए परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों का अनुपात कितना है। यदि मैं बात करूं, यदि ए की बात करूं तो 7050 का 22% ए में शामिल हुए थे, और जबकि पास की बात करूं तो 4700 का 18% ए में पास हुए थे। तो रेशियो निकाल लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, ऊपर की 2 जीरो से, ऊपर की 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 5 से काटना चाहूँगा तो 2 94 टाइम जाएगा, और 5 से काटूंगा तो 14 5 70, 5 एकम 5, तो 47 से काट लेते हैं, 47 दूनी, और 47 से 3 बार कटेगा, 2 से 11 बार, 2 से 9 बार, 3 से 3 बार, और 3 से 1 बार, तो 11 रेशियो 6 सवाल का करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ पे। हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए। यदि वीडियो के सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में शेयर भी ग्रुपों में करते रहो। एक समूह में छात्रों की निश्चित संख्या का औसत 72 किलोग्राम है। अगर 10 छात्र जिनका वजन 78 किलोग्राम छोड़कर चले जाते हैं और 4 छात्र 80 किलोग्राम वाले आ जाते हैं, तो नए शामिल छात्रों के होते हैं तो छात्रों का औसत वजन 0.7 किलोग्राम कम हो जाता है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ जी, एक निश्चित संख्या x मान लेते हैं। मैंने कहा जी 72, x टोटल हमारे पास किलोग्राम रहे होंगे, x मैंने स्टूडेंट मान लिए, x स्टूडेंट। अब इसने क्या किया, 10 छात्र हैं वो 78 के हिसाब से वाले छोड़ गए, और 4 आए हैं जो कि 80 किलो के हिसाब के हैं, जो कि इक्वल होगा, भाई पहले 10 छोड़ के गए थे तो x माइनस 10 और प्लस में 4। एवरेज कितना हो गया, आप कहोगे जी एवरेज 0.7 कम हो गया, तो मैं इसको कह सकता हूँ एवरेज हो जाएगा जी 71.3 हो जाएगा। तो कर लेते हैं सोल्व इसको, माइनस 460 जो कि इक्वल होगा 71.3x माइनस का 427.8, तो 0.7x जो कि इक्वल होगा 460 माइनस 427.8, 0.7x इजिकल टू 32.2, और पॉइंट से पॉइंट कटेगा क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट है, 7 से कितनी बार कटेगा, 7 चौका 28, 7 42, x की वैल्यू 46 आ जाएगी। तो शुरुआत में समूह में कितने छात्र थे, शुरुआत के समूह में ऑप्शन नंबर बी 46 स्टूडेंट थे। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए सभी का थैंक यू। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें, और आज ये सॉल्यूशन थोड़ा लेट आया है तो आगे से टाइम से सॉल्यूशन आएगा। थैंक यू।